Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 2 linear equation in one variable from NCERT of class 8th. एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट करने के बाद हम इंट्रोडक्शन के वो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 से रिलेटेड है. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज सॉल्विंग इक्वेशंस. यहाँ हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमने एक्सरसाइज 2.1 में भी सीखा था. तो ये इक्वेशंस थोड़ी सी अलग है. कैसी इक्वेशंस है? इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स. ऐसी इक्वेशंस जिनमें दोनों साइड वेरिएबल हो, मीन्स ऐसी इक्वेशंस जिनमें LHS और RHS दोनों साइड सेम वेरिएबल हो. ओके, और इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे एग्जांपल की हेल्प से. फॉर एग्जांपल वी हैव अ इक्वेशन 5x - 9 इज इक्वल्स टू 2x + 6. और इन इक्वेशंस को हम ऐसे इक्वेशंस भी बोल सकते हैं जिनमें दोनों साइड एक एक लीनियर एक्सप्रेशन हो. इक्वेशन का LHS पार्ट देखो, 5x - 9. 5x - 9 इज अ लीनियर एक्सप्रेशन और यहाँ पे एक वेरिएबल है x. और इक्वेशन का RHS पार्ट देखो, 2x + 6. 2x + 6 इज ऑल्सो अ लीनियर एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है x. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें LHS और RHS दोनों साइड लीनियर एक्सप्रेशन हो, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी इक्वेशंस जिसमें दोनों साइड सेम वेरिएबल हो. इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं. इक्वेशन इज 5x - 9 इज इक्वल्स टू 2x + 6. वो इक्वेशंस जिनमें LHS और RHS दोनों साइड सेम वेरिएबल होता है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं और जितनी भी प्लस माइनस में कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उन सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं. ओके, देख लेते हैं कैसे करेंगे. यहाँ LHS में है 5x नोट करेंगे और LHS में 5x के साथ -9 है. -9 कांस्टेंट टर्म है. किसी भी कांस्टेंट टर्म को हमें वेरिएबल वाली टर्म के साथ नहीं लिखना है, इसलिए -9 को LHS में नोट नहीं करेंगे. फिर यहाँ RHS में 2x है. 2x वेरिएबल वाली टर्म है. वेरिएबल वाली टर्म्स को LHS में शिफ्ट करना है. 2x RHS में प्लस है, LHS में जाके माइनस होगा. 5x - 2x. इसके अलावा इक्वेशन में वेरिएबल की कोई और टर्म होती तो वो भी हमारी LHS में आ जाती. ओके, इज इक्वल्स टू, अब RHS में सारी कांस्टेंट टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे. यहाँ RHS में बचा है 6 नोट करेंगे. LHS में है -9. -9 कांस्टेंट टर्म है, तो -9 को LHS से RHS में ट्रांसफर करना है. LHS में कोई नंबर माइनस है तो RHS में जाके प्लस होगा. इट विल बी 6 + 9. क्लियर? इज इक्वल्स टू 5x - 2x. 5x में से 2x माइनस करना है. दोनों नंबर का सेम वेरिएबल है तो इनके नंबर्स को माइनस कर देंगे. 5 - 2 इज 3. दोनों के साथ सेम वेरिएबल है x एंड x, तो ये होगा 3x. क्लियर? 3x इज इक्वल्स टू 6 + 9 इज 15. 3x इज इक्वल्स टू 15. अब आगे आपको पता है x वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यहाँ LHS में x वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स हैं उन सबको LHS से उठा के RHS में ट्रांसफर कर देंगे. यहाँ LHS में x के साथ 3 मल्टीप्लाई है. 3 को LHS से RHS में ट्रांसफर करना है. LHS में कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो RHS में जाके डिवाइड होगा. नाउ x इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 3. x इज इक्वल्स टू 15 को 3 से डिवाइड करना है. 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15. x इज इक्वल्स टू 5. क्लियर? वेरिएबल सेपरेट हो गया है, वेरिएबल की वैल्यू मिल गई. x इज इक्वल्स टू 5. दिस विल बी आंसर. ओके, क्लियर है? वो इक्वेशंस जिसमें दोनों साइड सेम वेरिएबल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जिस इक्वेशन में LHS और RHS दोनों साइड एक एक लीनियर एक्सप्रेशन होती है, उन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन में जितनी भी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उन सबको एक साइड शिफ्ट कर देंगे और प्लस माइनस में जितनी भी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उन सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे और फिर उसको सिंपल सॉल्व कर देंगे. ओके, और इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो भी आंसर हमें मिला है वो करेक्ट है या नहीं उसको हम चेक कर सकते हैं. कैसे? इक्वेशन में जहां भी x वेरिएबल है सब जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. चेक करते हैं. इक्वेशन इज 5x - 9 इज इक्वल्स टू 2x + 6. इस इक्वेशन में जहां भी x वेरिएबल है सब जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5. इट विल बी 5 × 5 - 9 इज इक्वल्स टू 2 × 5 + 6. LHS इज 5 × 5 - 9. 5 × 5 = 25 - 9 इज इक्वल्स टू 25 - 9 इज 16. LHS को सॉल्व करने पे आंसर मिला 16. RHS देख लेते हैं. RHS इज
2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6, 2 5 are 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 इज 16। RHS को सॉल्व करने पे आंसर मिला 16। इस इक्वेशन में जहां भी x वेरिएबल था हमने सब जगह उसकी वैल्यू पुट की 5। LHS को सॉल्व करने पे आंसर मिला 16, RHS को सॉल्व करने पे आंसर मिला 16। दोनों की सेम वैल्यू है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है, और जब भी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। ओके, तो वो इक्वेशन जिसमें दोनों साइड सेम वेरिएबल होता है उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना सीख लिया। वेरिएबल को सेपरेट करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली और फिर अपना आंसर भी चेक कर लिया कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग इक्वेशन, और वो इक्वेशन जिसमें दोनों साइड सेम वेरिएबल होते हैं। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। नाउ इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, ऐसे इक्वेशंस जिसमें दोनों साइड वेरिएबल होते हैं। अब इसी में हम सीखेंगे फॉर्मिंग इक्वेशंस। फॉर्मिंग इक्वेशन क्या होता है? किसी स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, और ये भी हम सीखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। 5 years ago his age was 3 times Shreya's age. Find their present ages. मीन्स अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। जितनी एज श्रेया की है अर्जुन की एज उसके ट्वाइस है। अर्जुन की एज श्रेया की एज के 2 टाइम्स है। 5 years ago 5 साल पहले हिज एज वॉज 3 times श्रेयाज एज। 5 साल पहले अर्जुन की एज श्रेया की एज के 3 टाइम्स थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें अर्जुन की और श्रेया की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अर्जुन की एज श्रेया की एज के 2 टाइम्स है और हमें अर्जुन और श्रेया दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो श्रेया की प्रेजेंट एज को हम x लेट कर लेंगे। लेट द श्रेयाज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। श्रेया की प्रेजेंट एज को हमने x ईयर्स मान लिया और क्वेश्चन में गिवन है कि अर्जुन की एज श्रेया की एज के 2 टाइम्स है। श्रेया की एज x ईयर्स है तो अर्जुन की एज क्या होगी? x का 2 टाइम्स 2x ईयर्स। अर्जुन्स प्रेजेंट एज इज 2x ईयर्स। क्लियर? श्रेया की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो अर्जुन की प्रेजेंट एज होगी 2x ईयर्स। आगे क्वेश्चन देखो, 5 years ago 5 साल पहले। अब क्वेश्चन में 5 साल पहले की बात हो रही है तो श्रेया और अर्जुन की एज 5 साल पहले क्या थी हमें वो भी चाहिए। श्रेया की एज को हमने x लेट किया है। श्रेया की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 5 साल पहले श्रेया की एज क्या होगी? उसके लिए x में से 5 माइनस कर देंगे। श्रेयाज एज 5 years ago इज इक्वल्स टू x माइनस 5 ईयर्स। क्लियर? आज अगर श्रेया की एज x ईयर्स है तो 5 साल पहले श्रेया की एज होगी x माइनस 5 ईयर्स और अर्जुन की प्रेजेंट एज है 2x ईयर्स। अर्जुन की प्रेजेंट एज 2x ईयर्स है तो 5 साल पहले अर्जुन की एज क्या होगी? 2x में से 5 माइनस कर देंगे। अर्जुन्स एज 5 years ago इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 ईयर्स। क्लियर? अर्जुन की प्रेजेंट एज 2x ईयर्स है तो 5 साल पहले अर्जुन की एज होगी 2x माइनस 5 ईयर्स। अब आगे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। 5 years ago his age was 3 times श्रेयाज एज। क्वेश्चन कहता है कि 5 साल पहले अर्जुन की एज श्रेया की एज के 3 टाइम्स थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले अर्जुन की एज क्या थी? 2x माइनस 5। और ये किसके इक्वल है? 5 साल पहले जो श्रेया की एज थी उसके 3 टाइम्स के। 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5। क्लियर? क्वेश्चन कहता है कि 5 साल पहले अर्जुन की एज श्रेया की एज के 3 टाइम्स थी। तो 5 साल पहले अर्जुन की एज थी 2x माइनस 5 ईयर्स और श्रेया की एज थी x माइनस 5 ईयर्स। इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई। 5 साल पहले अर्जुन की एज इज इक्वल्स टू 5 साल पहले श्रेया की एज का 3 टाइम्स। ओके, अब देखो इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन में LHS और RHS दोनों साइड वेरिएबल है। इक्वेशन सॉल्व करना हमें आता है। इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 5 से, तो उसके लिए 3 की x से भी मल्टीप्लाई होगी और 3 की 5 से भी मल्टीप्लाई होगी। 3 को x से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 3x
बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ा 15। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर देंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। इट विल बी -5 + 15 इज इक्वल्स टू 3x - 2x। क्लियर? कांस्टेंट टर्म्स को हमने LHS में शिफ्ट कर दिया और वेरिएबल वाली टर्म्स को RHS में शिफ्ट कर दिया। 2x यहाँ LHS में प्लस था, RHS में जाके माइनस हो गया, और 15 RHS में माइनस था, LHS में जाके प्लस हो गया। नाउ -5 + 10, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 15 - 5 इज 10, बड़ा नंबर प्लस है तो +10 होगा, और किसी भी नंबर के साथ प्लस साइन शो नहीं करते हैं। 10 इज इक्वल्स टू 3x - 2x इज 1x, किसी भी वेरिएबल के साथ 1 शो नहीं करते हैं, सो 10 इज इक्वल्स टू x। क्लियर? वेरिएबल सेपरेट हो गया, वेरिएबल की वैल्यू मिल गई हमें, x इज इक्वल्स टू 10। यहाँ श्रेया की प्रेजेंट एज को हमने x माना था, श्रेयास प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स, और इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की वैल्यू मिली हमें 10, तो श्रेया की प्रेजेंट एज होगी 10 ईयर्स। श्रेयास प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स एंड अर्जुन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 2x ईयर्स। x के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी 2 × 10 which is equals to 2 10s are 20. So Arjun's present age is equals to 20 years. क्लियर? तो श्रेया की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स और अर्जुन की प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स। यहाँ क्वेश्चन ने बोला था ना कि अर्जुन की एज श्रेया की एज के 2 टाइम्स है, तो देखो अर्जुन की एज श्रेया की एज के 2 टाइम्स है। क्लियर? दिस विल बी आंसर। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट से इक्वेशन बना सकते हैं, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने से हमें वही चीज़ मिल जाएगी जो क्वेश्चन ने हमसे पूछी होती है। यहाँ क्वेश्चन ने हमसे अर्जुन और श्रेया की प्रेजेंट एज पूछी थी, इक्वेशन सॉल्व करके हमें अर्जुन और श्रेया दोनों की प्रेजेंट एज मिल गई। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मिंग इक्वेशंस। और कैसे इक्वेशंस हैं? इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के वो सब टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 से रिलेटेड हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड है। ओके, if you have any doubt in any topic you can mention in the comment section, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.